छोड़कर बहुत दूर आ गया हूं, जिसे प्राण प्रिया जानकी ने स्वर्ण की मृग से था, वह मृग नहीं दुष्ट मायावी मारी था, जिसे मैंने ताड़का वध के समय बिन फनबान मारकर इस सागर के तट पर पहुंचाया। कहीं कोई नई माया का यह निशाचर निर्माण करके कहीं मेरे लक्ष्मण को न बहका दे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा की अवज्ञा करके कहीं मेरी ओर न चला आए। चलो आश्रम की ओर चलते हैं, देखें मेरा लक्ष्मण और प्रिया जानकी इस समय कहां है। चलो आश्रम की ओर चलते हैं, देखें मेरा लक्ष्मण है कहां। आगे की ओर चलते हैं। मृग का आखेट करने के लिए हमारे प्रभु इस वन प्रखंड में गए। उधर से किसी ने आवाज दी, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। इस आवाज ने माता जानकी को भ्रमित कर दिया। मैंने बहुत प्रकार से माता जानकी को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, मां, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। भृकुटी विलास सृष्टिले होई, सपने उस संकट पर किसोई। जिनकी भौं के सारे मास से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या ऐसे परमात्मा पर कष्ट पड़ सकता है? लेकिन आज लक्ष्मण को आदेश दे दिया गया, जाओ लक्ष्मण, इस समय तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। मैं आज्ञा को मानकर इस वन प्रखंड में आ गया हूं। चारों ओर दृष्टि डालता हूं, लेकिन मेरे प्रभु कहीं दृष्टि गोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। इस समय मेरे प्रभु कहां है? दूसरी ओर मैं विचार करता हूं, जिस समय प्रभु श्री राम के सन्मुख पहुंचूंगा, प्रभु श्री राम कहेंगे, लक्ष्मण मैंने तुम्हें आदेश दिया था, सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तुम्हें एन के इन प्रकार जानकी की रक्षा करनी है। उस समय मेरे पास क्या उत्तर होगा? कोई उत्तर नहीं होगा। मैं आगे की ओर चलता हूं, लेकिन मेरे पैर मुझे गवाही नहीं देते। लक्ष्मण तुम वन प्रखंड में आगे की ओर जाओ, लक्ष्मण तुम वन प्रखंड में आगे की ओर जाओ। ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, लेकिन क्या करूं? आज मैं आज्ञा के बंधन में हूं, मुझे जाना होगा, देखना होगा इस समय मेरे प्रभु कहां हैं। आवाज लगाता हूं, मेरी आवाज को सुनकर अब सही उत्तर देंगे। इस समय मेरे प्रभु कहां हैं? भैया, भैया, भैया! ये आवाज तो मेरे लक्ष्मण की है, जो मुझे भैया भैया कहकर बुला रहा। क्या मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर सकेगा? मेरा लक्ष्मण तो आज्ञाकारी बंधु है।
मैं आज्ञा रूपी धरातल पर एक अपना विश्वास रूपी महल खड़ा करके आया हूं। कभी आज्ञा की अवज्ञा कर ही नहीं सकता लक्ष्मण। पर ये स्वर तो मेरा लक्ष्मण का है, जो भैया कहकर बुला रहा। अरे लक्ष्मण, भैया कहां हो? भैया भैया कहां हो लक्ष्मण? कहां हो? क्या किसी माया का निर्माण किया गया जो मेरे लक्ष्मण के स्वर में आवाज लगा रहा है? क्या किसी माया में इतना सामर्थ्य होगा जो मेरे बैराग लक्ष्मण का रूप धारण कर सकेगी, या मेरे लक्ष्मण के स्वर में आवाज दे सकेगी? कोई ऐसी माया नहीं। तीनों लोकों 14 भुवनों में कोई माया नहीं कि जो मेरे लक्ष्मण के स्वर में आवाज लगाए। पर मेरा मन व्याकुल कर दिया इस स्वर ने। क्या लक्ष्मण मेरी ओर आ सकेगा? पर ये स्वर तो मेरे लक्ष्मण का है। चलो आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं मेरा लक्ष्मण है कहां। आगे की ओर चलते हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिर चिंता कीन से। लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, तुम यहां चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए? मैं तो अपने आज्ञा रूपी धरातल पर एक विश्वास रूपी महल खड़ा करके आया था, पर तूने इस अवज्ञा रूपी तूफान से हमारे उस विश्वास रूपी महल को ढहाकर चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर कर दिया। क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए? क्यों नहीं बोलते लक्ष्मण? क्या लक्ष्मण नहीं? क्या तुम लक्ष्मण नहीं हो? किसी माया का निर्माण किया गया, लेकिन नहीं हो सकता है लक्ष्मण। तुम भयभीत हो, लेकिन लक्ष्मण बताओ, मैं तुमसे क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा लक्ष्मण। अरे मुखारबिंद पर ये चिंता की रेखाएं, इतना उतावलापन क्यों है लक्ष्मण? भैया लक्ष्मण भैया, तुम कैसे आए कहो, और चिंता में डूबा
मेरी आज्ञा की अवज्ञा करके यहाँ क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए हो लक्ष्मण? बताओ लक्ष्मण, मैं तुमसे क्रोध नहीं करूंगा। जानकी को अकेली छोड़कर और यहाँ आने का हेतु क्या है? क्यों आए लक्ष्मण? गहे अनुजे कवि जोरी। हे नाथ कछु मोह न खोरी। हे प्रभु, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। फिर दोष किसका है? दोष है उस आवाज का जिस आवाज ने लक्ष्मण को यहां बुलाया है। हे प्रभु, आप मृग का आखेट करने के लिए आश्रम से निकले, कुछ समय बाद एक आवाज आई। वो आवाज आपके सुर में थी। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी पर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। हे प्रभु, इस समय यहां आना मेरा उल्की ही आज्ञा का पालन है। उल्का भी इसमें दोष नहीं। फिर दोष किसका है? सारा दोष पुकारी अर्थ है। आपने कोई आवाज लगाई? आवाज? हाँ प्रभु। नहीं लक्ष्मण, मैंने कोई आवाज नहीं लगाई। फिर ये आवाज कहां से आई? कोई आवाज नहीं लगाई। हाँ, याद आया। क्या? जिसे जानकी ने लक्ष्मण स्वर्णमयी मृग समझा था, वह स्वर्णमयी मृग नहीं। क्या था? वह वो मारीच था जिसे मैंने ताड़का वध के समय बिनफनबान मारकर इस सागर के तट पर पहुंचाया। मारीच? हाँ लक्ष्मण, जिस समय मैंने उस पर बाण मारा तो आवाज अवश्य आई, लेकिन मेरे द्वारा कोई पुकार नहीं लगाई गई। और बना था माया, जो बना था माया, यही कहरी जान उसी ये 50 मुद्दा है किसी महान भाव